मांगनी हमें रिजल्ट और ज्वाइनिंग चाहिए सर। हमें और कुछ नहीं, हमारा कोई सरकार से कोई ये नहीं है कि हम सरकार के एंटी हैं या फिर कोई किसी और की विरोधी पार्टी से या कुछ भी है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमें रिजल्ट दें। हमें घर से भेजा नहीं जा रहा है और हमारे बच्चे घर में देखो पता नहीं कैसे भूख में बैठे होंगे। सरकार करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सर जिस तरह से सुभाषण मिल रहे हैं हमें लग नहीं रहा कि सरकार मतलब इसमें कुछ दिखा रही है। नहीं दे सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमें जहर दे दें या फिर हमें जेल में डाल दे या फिर हमें गोली से उड़ा दे। कल क्रिप्ट को बोला है कि उनके होल्ड पे रख दिए जाएं सीटें। आप कहाँ से आए हैं और कौन सी परीक्षाओं के अभ्यर्थी हैं? जी नाम सुरेश राणा, मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, तहसील आनी का रहने वाला हूँ, तांदी से बिलोंग करता हूँ। मैं JOIT 817 का एस्पिरेंट्स हूँ। मैंने ये पेपर लगभग 30 की एज में दिया था, अभी अप्रॉक्सीमेटली 35 मेरी एज है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से यही गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के, जिस तरह से आपने तुरंत प्रभाव से हमीरपुर बोर्ड को बंद किया, तुरंत प्रभाव से आपने OPS की बहाली भी की है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारे तुरंत प्रभाव वेट करने की भी एक हद होती है। जितनी बार भी आए आपने हमें आश्वासन नहीं दिया है। पहले आपके पास कोर्ट का मामला था कि कोर्ट में आपका मैटर अटका हुआ है, हाई कोर्ट में था, फिर जाके सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से हम जीत के आगे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट दी थी अपने 4 नवंबर 2023 को। उसमें ये लिखा गया था कि आपका जो ये रिजल्ट है, जितनी इसमें पोस्टें हैं उसके अनुसार ये निकाल दिया जाए। आफ्टर दैट 9 नवंबर 2023 को हाई कोर्ट की भी जजमेंट आती है। उसमें ये कहा गया है कि ये जो जजमेंट है 3 महीने के अंदर अंदर ये इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, आपका रिजल्ट 3 महीने के अंदर अंदर निकल जाना चाहिए। बट अभी भी हमें आश्वासन ही मिलता आ रहा है। पिछली कैबिनेट में जब आए थे हम, मुख्यमंत्री जी से मिलने आए थे, उन्होंने हमें आश्वासित किया था कि नेक्स्ट जो कैबिनेट होगी आपका रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। और अन्य मंत्रियों से भी मिले थे, उन्होंने भी यही हमें आश्वासन दिया था कि नेक्स्ट कैबिनेट में आपका हम मुद्दा रखेंगे, आपका जो मामला है उसे सॉर्ट आउट करेंगे, आपका रिजल्ट तो आपको क्या लगता है कि कोई माननीय संजीदा नहीं है, संवेदनशील नहीं है आपकी मांगों को लेकर? देखिए, हमें लगभग 4-5 सालें हो रही है, हमें आश्वासन ही मिलता आ रहा है, अभी भी आश्वासन ही दिया जा रहा है। अभी कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है, मुझे तो ये लग रहा है वो भी एक तरह से आश्वासन ही दिया जा रहा है। अब कैबिनेट कमेटी का गठन किया गया है, अब लगता नहीं कब तक उसका फैसला लिया जाएगा। 4 महीने भी लग सकते हैं, 1 साल भी लग सकता है। 5 साल हमारे बर्बाद हो चुके हैं, इसकी भरपाई कौन करेगा? पिछली सरकार में माननीय पूर्व में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी थे, उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी 1 साल 2 महीने हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने क्या किया? आपने तो हमारा मैटर, चलो आपने 9-10 जगह से सार्वजनिक मंचों से घोषणाएं तो कर दी कि हमने पूर्व में रही HP गवर्नमेंट ने 4 साल आपका मैटर लटका रखा था कोर्ट में, हमने कोर्ट से आपका मैटर निकाला, कोर्ट से ठीक है आपने निकाल दिया, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम उसके लिए आपकी सराहना करते हैं। आपने हमारा मैटर कोर्ट से निकाला, कोर्ट से निकालने के बाद आपने क्या किया? अभी तक कुछ भी नहीं किया। मुझे लगता नहीं मुख्यमंत्री जी इस मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं। फिर भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि हमारा जो ये मैटर है जल्द से जल्द इसे सॉल्व करें ताकि हमें रोजगार मिल सके। हमें कोई इच्छा नहीं है कि हम यहाँ इस कंपकपाती ठंड में यहाँ बैठे। अभी देखो यहाँ पे रिसेंटली मैं मेडिसिन ले रहा हूँ, हेडेक हो रही है, पिछले 4-5 दिनों से ले रहा हूँ। अभी मैं भूख हड़ताल में रिसेंटली यहाँ से मेडिसिन ली हुई है। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारी क्या गलती थी? हमने क्या मेहनत करके पेपर पास किया, ये हमारी गलती है? जिनकी गलती है वो खुले में घूम रहे हैं, आप उन्हें अरेस्ट करो, आप उन्हें दोषी ठहराओ या फिर उनको सजा दो। अब उनकी सजा हम लोग क्यों भुगत रहे हैं? आप हमें बताओ। हमने मेहनत की है, ये हमारी सजा है, हमने पेपर पास किया, ये हमारी सजा है। पेपर पास करने के लिए लगभग 2-3 साल मेहनत करनी पड़ती है, रातों की नींदें आराम करनी पड़ती है, तब जाके ही पेपर पास होते हैं, अदरवाइज पेपर पास नहीं होता। पेपर पास किया उसके बाद भी रिटन टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। टाइपिंग टेस्ट भी हमारा क्लियर है, हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी हुई है, फाइनल रिजल्ट ही बचा हुआ है। अब फाइनल रिजल्ट भी निकाल नहीं रहे। अब कौन करेगा भरपाई? कौन करेगा? 5 सालें बर्बाद हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री, अभी रिसेंटली किसी मंत्री ने मीडिया के माध्यम से मैंने सुना कि 3 साल का आप पिछली सरकार से देखो, पिछली सरकार तो भुगत रही है, हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद की। क्या आप भी यही चाहते हैं कि हमारी और जो ये जिंदगी है आगे 1 साल और हमारा बर्बाद हो जाए?
कीमती टाइम होता है, कीमती समय होता है। अगर इस उम्र में हमें जॉब नहीं लगेगी तो क्या हम 4-5 साल और वेट करें? चलिए, तो ये पीड़ा आपकी काफी हद तक जायज भी है, क्योंकि आप पूरा प्रोसेस बता रहे किस तरीके से आपने प्रतियोगी परीक्षा पास की, जी। पूरे प्रोसेस से होके निकले। कोई उम्मीद, अंतिम सवाल, कोई उम्मीद शेष बची है? देखिए सर, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, विश्वास है तभी यहाँ पे बैठे हैं। मालिक पे विश्वास है, मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है। बस हम मालिक पे भरोसा रखते हैं, हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। बाय हुक एंड क्रुक रिजल्ट मुख्यमंत्री जी को निकालना ही पड़ेगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आने वाले चुनाव में भी उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और मैं पर्सनली ये कहना चाहता हूँ, अभी क्रमिक अनशन पे बैठे हैं। अगर फिर भी हमारी मांगों को ये नहीं मानते हैं तो मैं खुद आमरण अनशन पे यहाँ बैठने के लिए रेडी हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। अगर आप हमें रिजल्ट नहीं दे सकते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमें जहर दे दें या फिर हमें जेल में डाल दें या फिर हमें गोली से उड़ा दें। आपसे यही गुजारिश करते हैं। चलिए, बहुत आपने दर्दनाक कहानी अपनी बताई है। तो ये इनकी कहानी है, पीड़ित लोग हैं यहाँ अनशन पर बैठे हुए, और इनकी एक ही मांग है कि इनका जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित किया जाए। ये नाउम्मीद नहीं है। और अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ये अलग अलग परीक्षाओं के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इनकी पीड़ा साफ झलक रही है इनके चेहरों से ही। और यहाँ सर्द रातें, किस तरीके से हम लोग घर में होते हैं तो वहाँ पर भी हमें सर्दी से ठंड लगती है, लेकिन ये लोग यहाँ शिमला की सर्द रातें यहाँ पर गुजार रहे हैं। चौड़ा मैदान में ये जगह है, और ये अंबेडकर चौक है जहाँ पर ये बैठे हुए हैं। तो अब नाउम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी तक सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है। बजट सत्र कल से शुरू होने वाला है। अब इनको उम्मीद है कि मुख्यमंत्री दखल देंगे और इनकी अलग अलग परीक्षाओं के नतीजे घोषित करेंगे। 3 भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार। अनशन पर बैठे हैं अनिश्चित काल के लिए, क्योंकि कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इनकी क्या पीड़ा है, क्यों इनको नौकरी की राह ताकनी पड़ रही है, और उसके लिए भी आंदोलन की राह या संघर्ष करना पड़ रहा है। आप लोग की क्या प्रमुख, कब तक बैठे रहेंगे, क्या प्रमुख क्या चाह रहे सरकार से? सर, मेरा नाम चंदन है, मैं जिला अमला से हूँ। हम 9 तारीख के जहाँ पे बैठे हुए हैं सर, कोई बात नहीं करने आ रहा है, कोई कुछ नहीं करने आ रहा है। काफ़ी टाइम से हम फंसे हुए हैं सर, 4 साल हो गए हमें यहाँ पे एग्ज़ाम दिए हुए, 4 साल से लटके हुए हैं सर, भर्तियाँ फंसी हुई है। हालांकि सीएम साहब ने सार्वजनिक मंच से कई बार घोषणा कर चुके हैं कि हम 817 का रिजल्ट दे रहे हैं, इनको नियुक्तियाँ दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं किस बात से क्यों नहीं हो रहा है काम, क्यों फंसा हुआ है सर, क्यों इनके अफसर नहीं काम कर रहे हैं या साइन नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही हमें कि हम क्यों लटके हुए हैं सर। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, हाई कोर्ट की जजमेंट है, लोगों का ओपिनियन तक दे चुका है कि इनमें बच्चे होल्ड करके, जो भी कल्प्रिट हैं उनमें जिन्होंने भी की हुई है उनको होल्ड करें और रिजल्ट निकाल सकते हैं आप। लेकिन फिर भी कोई ऑफिसर कुछ भी करने को राजी नहीं है, कोई साइन करने को राजी नहीं है। कैबिनेट में लेके जा रहे हैं, कैबिनेट से कभी लोगों को फाइल भेजी जा रही है, कभी फाइल कहीं भेज रहे हैं, लेकिन कुछ भी कंक्लूजन कुछ नहीं निकल रहा है। फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं सर। 1.5 साल हो गया है कांग्रेस की सरकार को, यही हमें 3 महीने से आश्वासन दे रहे हैं। जब भी हम सीएम सर के पास जाते हैं बोलते हैं कि हम आज दे रहे हैं, 10-15 दिन में आपका काम हो जाएगा, आप अगली बार आओ, हम आपका काम कर देंगे। हम जब भी जाते हैं हमें आश्वासन दिया जाता है और उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिल रहा है। हम लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं सर। इसी वजह से हम आज आके सड़कों पे ऊपर बैठे हुए हैं। हमें कोई शौक तो नहीं है सड़कों पे ऊपर बैठने का, हम लटके हुए हैं सर। हमारे घर वाले देख रहे हैं, सारे देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं काम कर सकते, नहीं आप रिजल्ट लेके आ सकते तो बद्दी चले जाओ, अपना काम धंधा करो। हम सर बेरोजगार हैं, सारे लटके हैं सर। कहाँ आपको क्या अड़चन क्या लग रही है, क्योंकि आप कोर्ट से भी जीत चुके हैं, सुप्रीम राहत भी मिल चुकी है, आप क्वालिफाइड लोग हैं सारे, तो दिक्कत कहाँ आ रही है सर? दिक्कत हमें यही नहीं समझ आ रहा है कि दिक्कत सर हमें खुद नहीं पता लग रहा है दिक्कत क्यों। जब सीएम सर सार्वजनिक मंच से सर 1 बार नहीं 10 बार बोल चुके हैं कि हम इनका रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब अंदर फाइल जा रही है तो क्यों लटक रही है? मतलब कि पता नहीं ब्यूरोक्रेट इनको ऐसे कर रहे हैं सर, हमें नहीं समझ आ रही है कि कोई एसीएस साइन नहीं कर रहा है सर, सीए साइन नहीं कर रहा है, विजिलेंस की जांच में ऐसे ही फंसा के रखा हुआ है, जबकि लोगों ने साफ लिख के बोला हुआ है कि जो भी कल्प्रिट बच्चे हैं उनका रिजल्ट होल्ड करके रिजल्ट निकाल दिया जाए। बाकी आप ये कहना चाह रहे कि पहले जांच के नाम पे हरासमेंट हुई सर, उसके बाद जब वो सारी जांच से क्लीन चिट मिल गई
कि जिनका दोष नहीं है, बावजूद उसके भी आप लोगों का रिजल्ट, आप लोग नहीं एक ही आ रहा। मांगे, एक रिजल्ट घोषित किया जाए। घोषित करो सर, हमारी कोई मांग नहीं, हमें रिजल्ट और ज्वाइनिंग चाहिए सर। हमें और कुछ नहीं, हमारा कोई सरकार से कोई ये नहीं है कि हम सरकार के एंटी हैं, जब कोई किसी और की विरोधी पार्टी से या कुछ भी है। हमारा सिर्फ एक ही मुद्दा है, हमें रिजल्ट दें, हमें ज्वाइनिंग। कौन सी परीक्षाओं के यहाँ बैठे हैं और आप लोग का सरकार क्यों सुनवाई नहीं कर रही है? क्योंकि लगातार कभी आप सचिवालय के बाहर धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लगातार सही तरीके से, उचित तरीके से आप अपनी मांग जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है। सर कोर्ट्स तो यहाँ पे सभी हैं सर, 817 है, 980 है, 962 है, 903 है, सभी कोर्ट्स हैं सर। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन तो कर रहे हैं, पर उसका कोई फायदा हो तब तो है ना। तो हमारे यहाँ पे साथी उड़धंग कर रहे हैं, ना ही हम किसी सरकार के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। फिर भी हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमें हमारे पेंडिंग रिजल्ट्स चाहिए बस, जिसकी क्लियरेंस ऑलरेडी मिल चुकी है। उसके बावजूद भी हमारे जो है रिजल्ट्स को लटकाया जा रहा है, बिना मतलब के लटकाया पहले जा रहा है। सरकार ने ये तर्क दिया कि क्योंकि बिजनेस जांच हो रही है तो इस कारण से रिजल्ट घोषित नहीं हो सकते हैं, तो वो तो तर्क चलो समझ में आता, लेकिन इसके बाद अब क्या अड़चन है? सर क्लियरेंस हो चुकी है, कल क्रिप्ट को बोला है कि उनके होल्ड पे रख दिए जाएं सीटें, और जो ईमानदारी से मेहनत से जिन्होंने क्वालिफाई किया है उन्हें जो है उनकी सीट्स दी जाएं। पर सरकार का पता नहीं मंशा क्या है, वही तो समझ नहीं आ रही है उनकी मंशा क्या है। क्यों नहीं हमें हमारे हक दिया जा रहा है? सर भूख हड़ताल पे कल से बैठे हैं, कोई पूछने नहीं आ रहा है, मतलब कोई हमसे बात करने नहीं आ रहा है। और सर अब हमें और आश्वासन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें हमारे रिजल्ट्स चाहिए, वो भी लिखित रूप में चाहिए हमें। सर अब घर से बार बार आना लेडीज के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्यों हमें बार बार मजबूर किया जा रहा है शिमला में आने के लिए? आप लोग कहाँ से हैं, कहाँ से? क्योंकि महिलाएं आई है, दूर दूर से आई है। सर तो हम मंडी से हैं, कोई कुल्लू से हैं, कोई कांगड़ा से हैं, दूर दूर से आ रहे हैं सर। और सोचो किस तरह से एक लेडी को निकलना कितना मुश्किल होता है सर घर से। अब तो घर वाले ये बोलते हैं भी रिजल्ट लेके आओ, नहीं तो फिर अपने वहीं पे रहो, शिमला पे ही डटे रहो सर। तो अब क्या कोई उम्मीद बची है? क्योंकि काफी कष्ट आप लोग झेल रहे हैं। सरकार भी लगातार ये दावा करी, 1 लाख नौकरियों का वादा किया था कांग्रेस ने जब विपक्ष में थी, तो वो वादा तो दूर रहा, लेकिन जिन लोगों ने परीक्षाएं दे रखी है, कंपटीशन एग्जाम क्वालिफाई कर रखा है, वो भी सड़क की राह पे। सर 817 980 के सर भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल हमारी हालत हमें अंदर से पता है किस तरह से। इस टाइम मेरा सिर इतना भारी हो रखा है कि मैं बात भी नहीं कर सकती, पर अंदर इतना गुस्सा है कि वो क्या करें, बोलना पड़ता है, बिना बोले तो कुछ भी नहीं मिल रहा है। जबकि हमारे को सारी क्लियरेंस मिल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बावजूद भी हमारे रिजल्ट नहीं दिए जा रहे, हमारा हक नहीं दिया जा रहा। जाएं तो जाएं कहाँ हम लोग? इतनी ठंड में सारे बच्चे यहाँ पे हैं, पर हमारे बारे में कोई सोच ही नहीं रहा है। एक महिला कुछ और भी है हमारे साथ। आप बताइए, आप कहाँ से आए हैं और क्या आपकी मांग, प्रमुख मांग जो सरकार अभी तक तो नहीं मानी है, आपको उम्मीद है कि आपकी मांगों पर सुनवाई होगी? मेरा नाम सपना है और मैं मंडी से आई हूँ। हमारी प्रमुख मांग मुख्यमंत्री से ही है कि हमारा रिजल्ट जल्द से जल्द घोषित किया जाए। हम महिलाएं बहुत परेशान हैं, पता नहीं कैसे कैसे घर से आ रही है हम लोग, हमें घर से भेजा नहीं जा रहा है, और हमारे बच्चे घर में देखो पता नहीं कैसे भूख में बैठे होंगे, क्या खाना खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं। प्लीज़ मुख्यमंत्री साहब से मेरा, और मेरी उम्र देखो मतलब 43 हो चुकी है, अब हमें कब नौकरी मिलेगी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा बस मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन है कि हाथ जोड़ के उनसे भी नंबर लेकिन सजा सबको मिल रही है। हाँ जी, सिर्फ हमारी पोस्ट कोड में एक ही लड़की मतलब महिला है जो कल्पित पाई गई है, और उसकी सजा हम 971 बच्चों को क्यों दी जा रही है? हम तो चाहते हैं कि हमें कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दी जाए, उसको मतलब होल्ड कर दिया जाए जिसका जो है। और हमने तो ऐसा भी बोला कि हमारा तो एफोडेफ्ट ले लो, लिख के ले लो, हम साइन करके दे देते हैं। अगर कोई हमारे बीच में से अगर कोई भी दोषी पाया जाता है तो हम मतलब उसको मतलब वसूला जाए। ठीक है, आप जो है वो सारी शर्तें मानने को तैयार है, एफिडेविट भी देने को तैयार है। आप बताइए, एफिडेविट भी आप लोग देने को तैयार है, फिर भी कहाँ अड़चन कहाँ आ रही है? क्योंकि आप लोग लंबे समय से जूझ रहे हैं। सरकारी सिस्टम क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, सरकार क्या, आप सब लोग प्रैक्टिकल तौर पर जूझ रहे हैं, समस्या कहाँ आ रही है? सर मेरा नाम वंदना है, मैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से हूँ,
और हमारा पोस्ट कोड है स्टेनोटाइपिस्ट 928। सर हमारे पोस्ट कोड में तो FIR भी नहीं है, फिर भी हमें लटका के रखा हुआ। CM साहब बोलते हैं कि 2 मंथ 3 मंथ और मतलब यही लगा हुआ, और 1 साल निकाल दिया, उसके ऊपर ही हो गया है, फिर भी मतलब कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हमें नहीं पता ऐसी कौन सी जांच चली हुई कि अंडर विजिलेंस चला हुआ, तो फिर भी मतलब कुछ नहीं दिख रहा है ना कि कुछ हो रहा है। हम भी तो उनकी बहू बेटियों की तरह है ना, ऐसा तो है नहीं। अब घर वाले पैसे देके भेज रहे हैं, इतना खर्चा करते हैं, पेपर निकाला हुआ, फिर भी भीख मांग रहे हैं यहाँ रिजल्ट के लिए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो सर हमारी यही है कि हम CM साहब से चाहते हैं कि रिजल्ट निकाले, जितने भी पेंडिंग रिजल्ट हैं। बस सर, आप और लोग निराश है शिक्षा बहुत मंत्री से ज़्यादा। इतनी दफा मिले, शिक्षा मंत्री से, हाँ जी। उन्होंने किस तरह का आश्वासन दिया, और क्या आपको लगता है कि उनके स्थितियां उनके भी अनुकूल नहीं है? सर कुछ नहीं, आश्वासन पे आश्वासन ही मिल रहे हैं तब से। अगर कुछ हुआ होता तो दिख जाता ना, पर हुआ कुछ भी नहीं है। और प्रदेश का युवा सड़कों पे है, ये तो हालत दिख ही रही है। अगर राजा साहब की तरह CM होता ना कोई, तो ये दिक्कत आनी नहीं थी। और बहुत ज़्यादा निराश है सर, बेरोजगार है, और क्या ही बोले इससे ज़्यादा। और लेकिन सरकार तो कांग्रेस की, आपने वीरभद्र का नाम लिया, हाँ जी। अगर वीरभद्र होते तो जिंदा होते तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता? शायद सर हो जाता, कब से हो जाता। इतनी नौबत नहीं आती कि युवा ऐसे सड़कों पे बैठे हैं भाई, और यहाँ पे रातें काट रहे, दिन काट रहे हैं। जी सर हमें अपना रिजल्ट चाहिए। हम जियो आर्ट का एस्पिरेंट हूँ सर। मैं सर ऊना से आया हूँ सर, मैं इतनी दूर से आया हूँ सर, 200 किलोमीटर से आया हूँ। हमें सर अपना रिजल्ट चाहिए। 4 साल से हम सर धक्के खा रहे हैं, और सर हमें आश्वासन पे आश्वासन ही मिले जा रहे हैं। हम सर हमारे इलाके के जो MLA जी हैं, मुकेश अग्निहोत्री जी, हम उनसे भी कई बार मिल चुके हैं। डिप्टी CM जी से, पहले सर हमारे MLA हैं ना वो, उनसे भी सर कई बार मिल चुके हैं हम। तो उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। अब चलो उनके उधर धर्मपत्नी जी का निधन हो गया, चलो तो चलो नेचुरल प्रोसेस। लेकिन सर हम यहाँ पे सर 4 साल से धक्के खा रहे हैं। हम कभी सेक्रेटरीट में जाके मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, लेकिन हमारा रिजल्ट नहीं सर आ रहा। लेकिन सरकार का ये दावा JOA IT के 2 अलग-अलग परीक्षाओं में धांधलियां हुई है, पेपर लीक हुआ है, तो वो आप लोग क्या चाह रहे हैं कि जो दोषी है उनको तो सजा हो, लेकिन जो दोषी नहीं है उनका तो कम से कम रिजल्ट डिक्लेयर हो? हाँ जी सर, हम वही चाह रहे हैं। यहाँ से हर एक चीज़ का सर सोल्यूशन होता है। सरकार करने को तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन सर जिस तरह से सुभाषण मिल रहे हैं, हमें लग नहीं रहा कि सरकार मतलब इसमें कुछ दिखा रही है कि आगे करो। लॉ डिपार्टमेंट का भी, लॉ से भी जो ओपिनियन आया था, उन्होंने भी बोला था कि जो पकड़े गए हैं वहाँ पे उनको होल्ड करके बाकियों का रिजल्ट निकाला जाए सर। लेकिन सर कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें, कुछ भी सरकार कुछ भी नहीं कर रही है सर उसमें। तो आप लोग कब तक यहाँ पर डटे रहेंगे? सर जब तक हमारा चलता रहेगा सर काम, जी जब तक हमें रिटर्न में नहीं ये आदत है कि आपका रिजल्ट निकाला जाए, हम जहाँ पर यहीं बैठे रहेंगे सर। अच्छा, आप लोग तब